क्या कहेंगे आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था, किस तरीके से प्लास्टिक सर्जरी को लेकर? आज का हमारा उद्देश्य यही कहने का था कि आज वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे है। पूरी कंट्री में 2300 प्लास्टिक सर्जन है जो आज इसको मना रहे हैं। पिछले 8 दिन में हमने न केवल फ्री सर्जरी की हमारे लोगों ने, बाकी हमारे लोगों ने बहुत अज्ञानता जो प्लास्टिक सर्जरी की उसको कम किया, एजुकेट किया आम आदमी को। स्कूलों में कुछ लोगों ने वॉकाथॉन किए, तो अलग अलग तरीके से कुछ लोगों ने लेक्चर किए, कुछ लोगों ने फ्री सर्जरी की। तो इसको अलग अलग तरीके से लोगों ने मनाया। एम्स हम इसको फ्री सर्जरी करके और एक पब्लिक लेक्चर करके इसको मना रहे हैं, जिसमें हम कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में लोगों की जो मिथ है उनको दूर कर रहे हैं। सर, कितने सर्जरी हुए होंगे और किस तरीके से यह जो प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट है, कौन कौन सर्जरी अब स्टार्ट हो गए? तो हमने इस दौरान 82 प्लास्टिक सर्जरी की है फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम सारी प्लास्टिक सर्जरी रेंज करते हैं हेड टू टो, जिसमें हम फेस की सारी सर्जरीज, नसों की सारी सर्जरी, अगर किसी बच्चे का तालू कटा है, हाथ की सर्जरी, इवन हाथी पाँव से लेकर जितनी, और लाइपोसक्शन, और जैसे पीआरपी जो डालते हैं आज की तारीख में, प्लाज्मा वाला जो फेस में, वो सब हम सर्जरी आज की तारीख में करते हैं। डॉक्टर राजा तिवारी सर, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था क्या उद्देश्य था? देखिए, हम आज वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और पूरी इंडिया में एक हफ्ते तक हमने प्लास्टिक सर्जरी वीक भी सेलिब्रेट किया है। तो ये वीक हमने इसलिए सेलिब्रेट किया जिससे कि आम जनता को पता लग पाए कि प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है, क्या क्या ऑपरेशन उसमें किए जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन फैसिलिटीज़ का एम्स में आकर फ़ायदा उठा सकें। एम्स में क्या प्लास्टिक सर्जरी क्या नया कुछ हुए हैं? देखिए, एम्स पे कई वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन हैं जो यहाँ किए जाते हैं। नॉर्मल कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करें तो आप यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट से लेकर राइनोप्लास्टिक सर्जरी हुआ, या फेस लिफ्ट हुआ, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन हुआ, मेल बूब करेक्शन हुआ, या एब्डोमिनोप्लास्टी और लाइपोसक्शन, तो ये सारे ही कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर्स ऑफर किए जाते हैं। इसके साथ ही जनरल प्लास्टिक सर्जरी का स्पेक्ट्रम है, उसमें हम रोबोटिक सर्जरी खासतौर से अब ऑफर कर रहे हैं ब्यूटी के लिए, और रीप्लांटेशन की फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध है। बाकी तो जितने भी जनरल प्लास्टिक सर्जरी ऑपरेशन है वो सारे यहाँ किए जाते हैं। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से चेहरे पे जो स्किन को लेकर जो आते हैं, उससे कितने केस आते हैं और किस तरीके से आप लोग? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक होती है जनरल स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करने की सर्जरी, जिसमें कि मोस्टली डर्मेटोलॉजिस्ट का काम होता है, वो केमिकल पील, लेजर ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। दूसरा होता है झुर्रियों को ठीक करने की सर्जरी, उसको फेस लिफ्ट बोलते हैं, और उसके लिए हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में पेशेंट्स आते हैं। और मैं कहूँगा कि साल भर में हम देखा जाए तो 10 से 15 केसेस हम लोग पास आ जाते हैं जिसको हम ट्रीट करते हैं। तो किस तरीके के, जैसे उम्र भी तो कुछ होगा? हाँ, देखिए, इंडियन स्किन इस मामले में वेस्टर्न स्किन से बेटर है। जहाँ वेस्टर्न स्किन बहुत ज़्यादा लटकने लगती है, हमारी स्किन पर झुर्रियाँ ज़्यादा आती हैं, लटकती नहीं है। तो हमारी स्किन के लिए बोटॉक्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो बेटर होता है इन कंपैरिजन टू सर्जरी। तो ज़्यादातर जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उसमें हम बोटॉक्स का ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। बट अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसका कि स्किन बहुत ज़्यादा झूल रहा है या लटक गया है, या फिर जो पलकें होती हैं वो लटकने लगी हैं, तो उसके लिए हम सर्जरी ऑफर करते हैं। शिवांगी मैडम, आज जिस तरीके से यहाँ पर जो प्लास्टिक सर्जरी को लेकर यहाँ पर अवेयरनेस क्या है पूरा बता दें। जी, तो आज वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे है, यानी कि पूरी दुनिया में आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है प्लास्टिक सर्जरी के लिए। ये बाकी स्पेशलिटी जैसे कि कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, इनके कंपैरिजन में बोलूँ तो रिलेटिवली एक न्यू ब्रांच है, मगर ऐसा लोगों को लगता है। प्लास्टिक सर्जरी का उद्गम इंडिया में ही हुआ आज से लगभग 6000 साल पहले। जो सुश्रुता हमारे एक सेंट थे, उनने स्टार्ट की थी प्लास्टिक सर्जरी, और लोगों को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, उनको कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में जो भ्रांतियां हैं वो क्लियर हों, और लोग ये ना सोचें कि ये सर्जरी सिर्फ रिच लोगों के लिए, सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के लिए है, या इसमें बहुत खर्चा होता है, या इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं, बहुत रिस्क है। ये सारी भ्रांतियाँ क्लियर करने के लिए आज हमने ये पब्लिक लेक्चर रखा। मैडम, जिस तरीके से प्लास्टिक सर्जरी में अभी तक कितने सर्जरी हो चुके हैं और कौन कौन जो सर्जरी हुए हैं? तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो लगभग 2015 में स्टार्ट हुआ था, और 2021 में एक स्टैंड अलोन बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक में कन्वर्ट हुआ, जिसमें लगभग 104 बेड्स हैं, और यहाँ पर राउंड द क्लॉक सर्विसेज हैं बर्न्स की, ट्रॉमा की। उसके अलावा हम यहाँ पर कॉस्मेटिक सर्जरीज़, हेयर ट्रांसप्लांट,
ट्रांसजेंडर कॉस्मेटिक सर्जरीज़, एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए कॉस्मेटिक सर्जरीज़, ये सब कुछ करते हैं। अगर मैं आपको नंबर्स में बताऊं तो हज़ारों होंगे, तो एग्जैक्टली नंबर देना मेरे लिए संभव नहीं है आपको, मगर हम बहुत सारी सर्जरियां बहुत हाई वॉल्यूम में करते हैं और कॉस्मेटिक सर्जरी भी काफ़ी करते हैं। तो जो भी आके हमारे यहाँ पर कंसल्ट करना चाहे, इलाज कराना चाहें, सेफली एक्सपर्ट्स के हाथों में इलाज कराना चाहें, वो आ सकते हैं। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से देख कर लोग जो है अपने फेस को ही करते हैं, तो उससे जो है कितना केस गड़बड़ आते हैं। जी देखिए, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके लोग कई तरीके का स्किन केयर या ऐसी चीज़ें जो इंडिकेटेड नहीं है या जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ट्राई करते हैं। उदाहरण के तौर पर बोलूँ तो रेटिनॉल सेरम बहुत कॉमनली आजकल लोग यूज़ करते हैं अपनी स्किन को रिजुविनेट करने के लिए, मगर क्या आपको पता है कि रेटिनॉल एक ऐसी औरत जो कि एक एज में हो जब उनको चाइल्ड बर्थ हो सकती है, जब वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, तो उनको नहीं लेना चाहिए क्योंकि होने वाले बच्चे पे ख़राब असर पड़ सकता है और इस पे कोई प्रूवन डेटा नहीं है। फिर आजकल आपने देखा होगा कि घर घर जाके लोग लेज़र ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये ट्रीटमेंट जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत बेसिक होती है, वो कोई एक्सपर्ट्स नहीं है इस चीज़ में, और लेज़र से कई बार साइड इफ़ेक्ट, आँखों में इंजरी, बर्न्स, बहुत कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही जगह पर और सही एक्सपर्ट के हाथों से ही ये ट्रीटमेंट्स लें, और अगर आप कोई स्किन ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं तो वो हमेशा एक डॉक्टर की ओपिनियन और सलाह के बाद ही करें। एक बार नाम बता देंगे। डॉक्टर शिवांगी साहा, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी। आप अपना नाम बता दें। मैं डॉक्टर नेहा तनेजा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली। मैडम, आज का जो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस था, क्या उद्देश्य था, और लेक्चरर भी हुए, क्या कहेंगे? तो 15 जुलाई इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे, जहाँ पे हम डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जरी मिलकर ये सेलिब्रेट कर रहे थे कि हम ओवरऑल कैसे हेल्प कर सकते हैं आपकी स्किन को एनहांस करने के लिए, आपकी स्किन को ब्यूटीफाई करने के लिए, आपको जो चाहते हैं वो डिलीवर कर सकें, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम कितना फुलफ़िल कर सकते हैं। बट आई वुड से कि जो आप सब लोग चाहते हैं वो शायद 100% फुलफ़िल कोई भी डॉक्टर ना कर पाए, बट यू हैव टू बी consistent in your treatment, go to a qualified dermatologist या प्लास्टिक सर्जरी। आपका स्किन आपका सबसे बड़ा ऑर्गन है और वो ऐसा ऑर्गन है जो सबको आराम से दिख जाता है। अगर आप पहले कहीं पर भी जाते हो तो सबसे पहले आपकी स्किन नोटिस की जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर स्किन हेल्दी, टू कीप योर स्किन ग्लोइंग, एंड हाउ वी कैन हेल्प एंड हाउ वी कैन एनहांस टुडेज सेशन वाज ऑल अबाउट दैट। मैडम, जिस तरीके से सोशल आई वुड से कि वही आपका स्किन सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि वो सबसे पहले दिखाई देता है, समाज में सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो किसी भी सोशल मीडिया पे देख के, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे देख के, या फिर किसी भी स्किन इन्फ्लुएंसर या फिर किसी भी सेलिब्रिटी को देख के कुछ भी अपने चेहरे पे मत लगाएं। कंसल्ट अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, नॉट अ क्वैक, नॉट समवन। उसकी डिग्री चेक करो कि उसने क्या किया है, कैसा क्लिनिक है, वो डॉक्टर खुद वहाँ पे काम करता है या फिर कोई टेक्नीशियन या फिर कोई अ नॉन क्वालिफाइड पर्सन वहाँ पे काम करता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चेक कि आप एक ट्रेंड क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखा रहे हैं। और उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो हर पेशेंट के लिए इक्वली वर्क नहीं करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है उसको और कितने टाइम तक आप यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट कि आप क्या चाहते हो, उसके बाद हम क्या डिलीवर कर सकते हैं। वी विल ट्राई ऑल ऑफ दीज थिंग्स।